आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्डा दी आम आदमी पार्टी के इल्जामां ते राघव चड्डा दे वालों हुण पलटवार किया गया है। मेरे खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाई जा रही है। इस गल का जिक्र राघव चड्डा करते हुए नजर आए। सारे आप आगू मेरे खिलाफ इको जिहे बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस गल का जिक्र राघव चड्डा दे वालों किया गया। उन्होंने कहना है कि मेरे ते झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वॉकआउट दौरान मेरा अंदर बैठे रहन वाला इल्जाम भी सरासर झूठ है, क्योंकि इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए सी जो वॉकआउट किया जाता है अपोजिशन पार्टीज दे वालों पर। राघव चड्डा पार्लियामेंट के अंदर ही, राज्यसभा के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो उन्होंने क्या कि जो पूरे इल्जाम मेरे ते लगाए गए ने ये सरासर झूठे ने। मैं बोलना नहीं सी पर चुप रहंदा था, झूठ भी सच लगदा। मैं हर झूठ नूं बेनकाब करांगा ते हर सवाल का जवाब दिता जाएगा। इस गल का जिक्र राघव चड्डा दे वालों किया गया। क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, इस गल का जिक्र राघव चड्डा ने किया। क्योंकि मैंबर पार्लियामेंट ने एक दिन पहले ही किसी के नाल आम आदमी पार्टी वालों एक्शन लिया गया। डिप्टी लीडर के अहुदे तो उन्होंने हटाया गया। इल्जाम लगाए गए सीएम भगवंत मान दे वालों भी राघव चड्डा कॉम्प्रोमाइज ने किसी होर स्टेशन तो बोल रहे हैं। बीजेपी के नाल रले हुए ने, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए सी। दूसरे पासे चाहे वह हरपाल चीमा होन, खजाना मंत्री या फिर अनुराग टांडा होन, उन्होंने भी इस गल का जिक्र किया सी कि पंजाब दे मुद्दे नहीं चुके गए राघव चड्डा दे वालों। इस करके ये जो एक्शन पार्टी दे वालों लिया गया। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्डा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्डा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्डा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। आम आदमी पार्टी ने उन्होंने बहुत सम्मान दिता, उन्होंने MLA बनाया, उन्होंने जिहड़ा हैगा राज्य सभा का मैंबर बनाया
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ GST 1 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 60000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GST 2 ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਨੂਅਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ RDF ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ SIR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ CEC ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।